आज हम सिफत तवस्सुत के बारे में पढ़ेंगे। सिफत तवस्सुत वो सिफत जो सिफत शिद्दा और सिफत रखावा के दरमियान पाई जाने वाली सिफत, यानी जिसमें ना आवाज बिल्कुल जारी रहेगी ना आवाज बिल्कुल बंद होगी, इसे सिफत तवस्सुत कहते हैं। जैसे तवस्सुत का लग़वी माना क्या था? इत्तिदाल, यानी दरमियानी आवाज, दरमियानी सिफत, बराबरी वाली सिफत। और इस इस्तिलाही माना इस हर्फ की बनावट दो सिफात के दरमियान है, शिद्दा और रखावा, यानी हर्फ को अदा करते वक्त ना आवाज मुकम्मल तौर पर रुक जाती है और ना ही जारी रहती है, बल्कि आवाज हल्की सी जारी रहती है, हल्के से रुक जाती है। और सिफत तवस्सुत के 5 रूप हैं, यानी तवस्सुत का मतलब है पिछली दो सिफात शिद्दा और रिखावा के दरमियान एक मियाना रवी, यानी हमने जो पिछले सिफात पढ़ चुके हैं, सिफत शिद्दा और सिफत रखावा, उन दो सिफत के दरमियान मियाना रवी रहना, यानी ये बराबर की सिफत पाई जाना, ना आवाज बिल्कुल बंद ना आवाज बिल्कुल जारी, ना तो आवाज मुकम्मल रुकती है और ना ही बिल्कुल जारी रहती है, बल्कि दरमियानी मोड़ पर आवाज होती है, दरमियानी मोड़ पर आवाज होती है। वस्त से तवस्सुत बना, वस्त से तवस्सुत बना, वस्त वाव सीन और तो, ये वस्त से तवस्सुत बना, ठीक है। और जिसके माना है दरमियान, जिसके माना है दरमियान, यानी सिफत शिद्दा में, यानी सिफत शिद्दा में हमने जाना कि वहां आवाज फौरन बंद हो जाती है। हमने क्या जाना सिफत शिद्दा में? कि हमने जाना आवाज फौरन बंद हो जाती है। और सिफत रखावा में हमने जाना कि आवाज जाती रहती है, जाती रहती यानी कंटिन्यू रहती है। सिफत शिद्दा में हमने पढ़ा कि आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है और सिफत रखावा में आवाज जारी रहती है। और सिफत तवस्सुत जो इन दोनों के दरमियान है, शिद्दा और रखावा के दरमियान हालत में पाई जाती है। सिफत तवस्सुत शिद्दा और रखावा के दरमियान हालत में पाई जाती है, यानी ना आवाज बंद रहेगी ना आवाज जाती रहेगी। सिफत तवस्सुत ऐसी सिफत है जिन हुरूफ में ना आवाज बिल्कुल उसमें सिफत शिद्दा की तरह रुक जाएगी, ना ही एस इस तरह से आवाज जारी रहेगी, बल्कि दरमियानी मोड़ पर रहेगी। इन हुरूफ को याद रखने का तरीका है, ये 5 हुरूफ लाम नून आइन मीम रा, इनको याद रखने का तरीका लाम नून आइन मीम रा, लिने उमर, इस तरह से लिन उमर, इस तरह से हम याद रखेंगे। अदायगी हुरूफ मुतवस्सित को अदा करते वक्त इनके मखरज में आवाज न मुकम्मल बंद रहती है न मुकम्मल जारी रहती है। जैसे हर्फ एल, इन 5 में से एक हर्फ से लाम का यहाँ पर मिसाल दी गई है एल, तो यहाँ पर लाम में ना आवाज एल इस तरह से बंद हो रही जिससे झटका पैदा हो, एल इस तरह से बंद भी नहीं करेंगे, ना ही एन इस तरह से आवाज जारी रखेंगे, बल्कि दरमियानी मोड़ पर एल एन एम इस तरह से आवाज को दरमियानी मोड़ पर रखेंगे, ना ही बिल्कुल रोकेंगे ना ही आवाज को जारी रखेंगे। तो ये है सिफत तवस्सुत, यानी इन 5 हुरूफ में, ये जो सिफत तवस्सुत के 5 हुरूफ है, इन 5 हुरूफ में सिफत जहर और सिफत तवस्सुत दोनों भी पाई जाती है। यानी इन 5 हुरूफ में जैसे ये सिफत तवस्सुत शद्दा और रखावा के दरमियानी वाली सिफत है, लेकिन इससे पहले हमने जो सिफत पढ़ा सिफत जहर और हम्स, तो इन 5 हुरूफ में सिफत हम्स पाया जा रहा या सिफत जहर पाई जा रही, तो इनमें सिफत जहर पाई जा रही, इन 5 हुरूफ में सिफत जहर। जैसे शिद्दा में से कुछ हुरूफ में जहर था, कुछ हुरूफ में हम्स थी, और इसी तरह रखावा के भी कुछ हुरूफ में रखावा और हम्स था, रखावा और जहर था, लेकिन तवस्सुत के 5 हुरूफ में सिर्फ सिफत जहर है, सिफत हम्स नहीं है। ये क्या बता रहे हैं? इन 5 हुरूफ में सिफत जहर और सिफत तवस्सुत
तवस्सुत दोनों भी पाई जाती है। इन सिफत तवस्सुत और सिफत जहर दोनों सिफात पाई जा रही है, इसलिए हम इन हुरूफ को सिफत जहर के साथ यानी सांस के बहाव एयर फ्लो को रोक कर अदा करेंगे। इसमें सिफत हम्स नहीं है, एयर फ्लो नहीं है, इसलिए सांस के बहाव को रोकेंगे यानी एयर फ्लो को रोककर विदाउट एयर फ्लो हम इन हुरूफ को अदा करेंगे। फिर इन्हीं हुरूफ में सिफत तवस्सुत को शामिल करते हुए इसे सिफत शिद्दा और सिफत रखावा के दरमियान यानी इनके मखरज में आवाज को ना मुकम्मल बंद करेंगे ना आवाज को मुकम्मल जारी करेंगे। यानी इन 5 हुरूफ में पहले हम सिफत जहर को अप्लाई करेंगे। सिफत जहर को अप्लाई करने से ये होगा कि इसमें एयर फ्लो नहीं होगा, एयर फ्लो नहीं होगा। तो जब एयर फ्लो नहीं हो रहा है तो एयर फ्लो ना होने की वजह से आवाज सांस का बहाव रुक गया। तो पहले इन हुरूफ में हम सांस के बहाव को रोक देंगे, जैसे रॉ है, इसमें सांस के बहाव को रोककर आवाज को ना बिल्कुल कंटिन्यू ना बिल्कुल स्टॉप, शिद्दा और रखावा के दरमियान सिफत तवस्सुत देते हुए इन्हें एल एम एल इस तरह से हम अदा करेंगे, ना मुकम्मल बंद करेंगे और ना मुकम्मल जारी करेंगे। एडीन क्या बता रहे, हमें ये मालूम हुआ कि इन 5 हुरूफ में हम सांस और आवाज को बगैर जारी किए, इन हुरूफ में सांस और आवाज को बगैर जारी किए बुलंदी के साथ आवाज को इनके मखरज में मुकम्मल बंद किए बगैर अदा करेंगे। यानी आवाज को भी जारी नहीं करेंगे, आवाज को रोकेंगे भी नहीं, बिल्कुल मतलब दरमियानी तरीके से दरमियानी सिफत को अप्लाई करते हुए इसको हम अदा करेंगे। जैसे आवाज ना लंबी, ना ही आवाज इस तरह से रोकना, बुलंद करते हुए जहर है तो बुलंद आवाज करो यर, ऐसे नहीं बल्कि बराबरी के साथ अदा करेंगे। जुकू यफ एल 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 हल्की सी आवाज जारी, एन कुम इस तरह से। ना आवाज बिल्कुल जारी होगी ना आवाज बिल्कुल बंद होगी, बल्कि इनमें किस तरह की एहतियात हमें करनी है। तो यहाँ पर देखिए, नून साकिन और मीम साकिन पर तवस्सुत सिर्फ इजहार की सूरत में वाज़ेह होता है। यानी नून साकिन और मीम साकिन पर तवस्सुत सिर्फ इजहार की सूरत में होता है। यानी नून साकिन के बाद या मीम साकिन के बाद हुरूफ इजहार के कोई हुरूफ, जैसे हुरूफ इजहार के 6 हुरूफ हमजा हा, आइन हा, गैन खा है, इनमें से कोई हुरूफ आए जहां नून की आवाज वाज़ेह होती है या मीम में बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर जहां मीम की आवाज वाज़ेह होती है, जाहिर होती है, इन हुरूफ में हम नून और मीम को अदा करेंगे। जैसे पिछली मिसाल में हम लोग तुम वाली मिसाल देख रहे थे, वहां पर तुम, वहां पर नून की जो मिसाल थी इसमें तवस्सुत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नून साकिन के बाद ता इजहार का हर्फ नहीं है, बल्कि नून साकिन के बाद ता इख्फा का हर्फ है। तो जहां इख्फा का हर्फ है वहां पर आवाज यानी सिफत तवस्सुत अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर सिफत तवस्सुत कहाँ अप्लाई होता है? नून साकिन के बाद हमजा, ह, आइन, थ्रोट लेटर्स के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर सिफत तवस्सुत अप्लाई होता है। इसी तरह मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर सिफत तवस्सुत मीम और नून में अप्लाई होता है, अदरवाइज इख्फा वगैरह में नहीं होता। जब हम कोई ऐसे हर्फ पर वक्फ करते हैं जिसमें तवस्सुत की सिफत पाई जाती है, उस सूरत में इस हर्फ को वजाहत के साथ अदा करें, वरना इस हर्फ के गायब होने का डर होता है। मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जब हम किसी हर्फ को ऐसे हर्फ पर वक्फ करते हैं जिनमें तवस्सुत का सिफत पाई जाए, यानी जैसे हम यहाँ पर वल्लैल पर वक्फ कर रहे हैं, वल्लैल पर वक्फ कर रहे हैं, तो हर्फ लाम सिफत तवस्सुत वाला है, हर्फ लाम सिफत तवस्सुत वाला है। तो यहाँ पर लाम पर वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ की सूरत में यहाँ पर इस लाम में सिफत तवस्सुत पाया जा रहा। तो जब हम ऐसे हर्फ पर वक्फ करते हैं जिसमें तवस्सुत की सिफत पाई जाती है
تو اس صورت میں اس حرف کو وضاحت کے ساتھ ادا کرے، یعنی تو لام کو اچھا واضح کر کے ادا کرے. لیل لیل، لام اچھا واضح ہو، لیل اللیل اللیل. ٹھیک ہے، ورنہ اس حرف کو غائب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. جیسے اگر ہم لوگ اس کو واضح نہیں کریں گے تو لیل لیل، لام کی آواز غائب ہو سکتی ہے. تو ان حروف کو واضح طور پر ادا کرے. جیسے علیم علیم، میم میم کو واضح، میم پر ہم وقف کر رہے ہیں تو میم میں صفت توسط پائی جاتی ہے تو میم کو واضح کرے، ادروائز میم غائب ہو سکتا ہے. علیم، میم اندر چلے جائے گا. عالمین، نون سنائی نہیں دے گا تو میم نون لام یہ رو عین یہ جو ہن حروف پر اگر وقف کر رہے تو انہیں صحیح سے صفت اپلائی کرے، ادروائز یہ حروف غائب ہو سکتے ہیں. جیسے عالمین، نون سنائی دے نہ آواز عالمین، نون کنٹینیو ہو جائے نہ عالمین، مین 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 آواز رک جائے، بلکہ عالمین درمیانی موڑ پر آواز کو روکیں گے. حرف لام اور حرف عین پر سکون یا تشدید شدہ ہو تو توسط کی صفت کا خاص طور سے ادا کیا جائے. یعنی جب کبھی بھی حرف لام اور حرف عین پر تشدید آتا ہے تو یہاں پر صفت توسط کو خاص طور پر اپلائی کرے. کیوں؟ دیکھیں ان حروف کی ادائیگی میں حد سے زیادہ نہ بڑھا جائے ورنہ آپ ان کو لمبا کر دیں گے. یعنی ان حروف کو جب ہم صفت توسط دے رہے تو حد سے زیادہ لمبا کر دیں گے تو صفت رخاوہ اس میں پایا جائے گا. آپ ان کو رخاوہ آواز کا جاری رہنے کی صفت دے دیں گے اگر حد سے زیادہ لمبا کریں گے، جبکہ ان کے اندر صفت توسط ہے. نہ حد سے زیادہ روک دے جس سے صفت شدہ اس کے اندر اپلائی ہو جائے، بلکہ درمیانی موڑ پر اس کو ادا کرے. جیسے لام اور عین پر تشدید والے حروف جیسے یعملون، یا ان کے اوپر تشدید ہو یا سکون ہو، یا تو یہاں پر عین پر تشدید ہے تو یا اس طرح سے لمبا کریں گے تو رخاوہ ہو جائے گا، یا اس طرح سے جھٹکا جلد ادا کریں گے تو شدہ ہو جائے گا. بلکہ درمیانی اس میں یعملون، یا ہلکی سی آواز جاری، الذی 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 اس طرح سے لمبا کریں گے تو صفت رخاوہ اس میں آ جائے گی. تو نہ ایسے روکنا ہے نہ اتنا لمبا کرنا ہے، بلکہ درمیان سے الذین الذین اس طرح سے ادا کرنا ہے.